नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का अस्त होना। जी हां, शनि जो है वो 13 मार्च 2026 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे और इसका कैसा प्रभाव धनु राशि के जातकों के ऊपर होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके साथ उस बड़े ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का स्वामी कहा जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा के पास अपने अधिकार क्षेत्र हैं, इसको धन का कारक कहा जाता है, हमारी भावनाओं का कारक कहा जाता है। इसी प्रकार गुरु जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, उनको ज्ञान का देवता कहा जाता है, मैनेजमेंट का कारक कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों शनि जो है वो कर्मों के स्वामी हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं वो जीवन में ज्यादा सुखी रहते हैं। उनको हमेशा काम जो है उसकी कमी नहीं रहती और उनके जो अ, अपना सब कुछ जो है उनके लिए काम ही सब कुछ होता है, काम ही भगवान होता है और कार्य ही उसकी पूजा होती है। उनको जीवन में काम की कमी नहीं रहती। अगर वो व्यापार करते हैं वहां पर उनको ग्राहकों की कमी नहीं रहती। अगर वो नौकरी करते हैं तो वहां पर भी वो अपने कार्य में पूरा बिजी व्यस्त रहते हैं। तो ये शनि, जिनका शनि मजबूत होता है उनका, और शनि अगर खराब हो कुंडली में तो काम काज की बहुत किल्लत जो है वो जीवन में बनी रहती है। आइए समझते हैं इस ग्रह का अस्त होना। क्योंकि धनु राशि के ऊपर इस समय ढैया का प्रभाव जो है, जब भी शनि चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, 12th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर इसको ढैया कहा जाता है। इस प्रकार क्योंकि इस समय शनि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो क्या क्या सरकमस्टेंसेस इस समय आप लोगों के लिए बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये महीना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो शनि का अस्त होना, दूसरी तरफ आपकी राशि के स्वामी जो पिछले कुछ महीनों से वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब जाकर वो मार्गी अवस्था में होंगे, तो इसका भी आपको लाभ जो है वो प्राप्त होने जा रहा है। तो ढैया के प्रभाव के ऊपर एक बहुत बड़ा विराम इस समय लगेगा। क्योंकि दोस्तों शनि अस्त तब होते हैं जब उनके साथ सूर्य देव आ जाते हैं, जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है। अपनी अग्नि से वो शनि को अस्त कर देते हैं, निष्बल कर देते हैं। तो इससे आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है, जिनकी नाम से धनु राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिन लोगों का लगन भी धनु है, तो ये पूरी की पूरी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, आपका जो कुंडली का चतुर्थ भाव है, यहां पर शनि विराजमान है। तो कुछ लोगों को आपने देखा पिछले, आपकी माता की सेहत के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो हेल्थ इश्यूज उनको आ रहे थे, या उनसे मन मुटाव आप लोगों का जिनका चल रहा था, उसको एक बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा, यहां पर आपकी माता की सेहत में सुधार होगा। क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है ये कुंडली की माता का भाव है। इसी भाव से हम अपनी नई संपत्ति को देखते हैं, नए घर को देखते हैं, और इसी भाव से हम वाहन को भी देखते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति के लिए भी चतुर्थ भाव है। तो यहाँ पर शनि का अस्त होना, शनि का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों हमारी जीवन में। जब भी ग्रहों में से शनि का नाम आता है तो दुनिया जो होती है, लोग जो जातक होते हैं वो घबरा जाते हैं। क्योंकि शनि अगर उच्च के भावों में हो तो बड़ा लाभ देते हैं, लेकिन अगर खराब के भावों में हो तो किन किन भावों को वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले कुंडली के जो दो भाव होते हैं उसके वो स्वामी हैं, मकर राशि के और कुंभ राशि के। दूसरा, जहां पर वो विराजमान होते हैं और यहां से बैठकर जो तीन दृष्टियां डालते हैं, यानी दो भाव
के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान और 3 दृष्टियां यानी कि कुंडली के 6 भावों के ऊपर शनि का कंट्रोल होता है। इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम इशू होती है तो अन्य ग्रहों की तुलना में शनि को ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई है। तो क्या 2 भाव जो है यानी आपके धन का भाव और आपके तीसरे भाव यानी आपके साहस और पराक्रम का, तो समझते हैं क्या क्या स्थितियां जो है बदलाव की तरफ जाएंगी। तो दोस्तों, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था, निकल नहीं रहा था, इस समय उनको पेमेंट जो है वो मिल सकती है। प्रयास आपको करने होंगे। जो धन की किल्लत आपको चल रही थी, इनकम नहीं आ रही थी, आपके पास क्लाइंट जरूर आ रहे थे लेकिन डील्स फाइनल नहीं हो रही थी, उन लोगों को इस समय डील्स जो है उनकी फाइनल हो जाएंगी। दूसरा भाव जहां पर धन का भाव है, अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिलेगी। दूसरा सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे कुटुंब का भी भाव होता है। तो कुटुंब, अपने परिवार को लेकर जो चिंताएं आपके मन में बनी हुई थी उसमें एक बड़ी राहत इस समय प्राप्त होगी। तीसरा, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तीसरा, ये भाव जो है आपकी वाणी का भी भाव है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का। अगर आप मार्केटिंग करते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो इस समय आप लोगों को इन कार्यों से उत्तम लाभ होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। घर परिवार में जो कलह का माहौल बना हुआ था उसमें एक बड़ी राहत जो है इस समय मिलेगी। अब तीसरा भाव दोस्तों आपके साहस और पराक्रम का, जो आप लोगों को कभी कभी साहस और पराक्रम में कमी आ जाती थी, तो इस समय वो दूर होगी। आपके जितने पेंडिंग कार्य जीवन में चल रहे थे, इस समय वो पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। यहां पर जो तीसरा भाव है दोस्तों, ये हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है, ये हमारे दोस्तों मित्रों का भी भाव है। तो इस समय आपके दोस्त मित्रों से आपको लाभ होगा। पिछले समय आपने देखा आपके जो करीबी लोग थे उनके साथ आपकी अनबन हो चुकी थी, लेकिन अब जाकर शनि अस्त होने के कारण फिर से उनसे नजदीकियां जो है आप लोगों की बनती हुई दिखाई देगी और उन लोगों से आपको इस समय बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो आपके दोस्त इस समय आपकी मदद कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों से अगर आपको कोई कार्य है और पिछले समय से वो कार्य लटका हुआ था, तो इस समय वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। ऊर्जा में साहस और पराक्रम, हिम्मत आपको रखनी होगी दोस्तों। जहां जहां आप हिम्मत दिखाएंगे वहां वहां आपका काम होगा, क्योंकि तीसरे भाव में राहु विराजमान है। और राहु क्या कहते हैं, अगर आप किसी काम को करवाने के लिए आपको अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा भी करना होगा तो वो कर लेना। यहां पर राहु उन सभी पैंतरों से वो आपके काम जो है वो निकलवा सकता है। तो जो लोग इस समय भी घबराएंगे उन लोगों को फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने हिम्मत किया, थोड़ी सी आपने अपनी थोड़ा जिद्दीपन लेकर आए अपने आप में और आपने लेजीनेस को थोड़ा सा दूर किया, तो आप लोगों को इस समय बड़ा अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की, जहां पर शनि विराजमान है। तो यहां पर आपकी माता की सेहत को लेकर जो चिंताएं थी अब वो दूर होंगी। माता से कोई बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस समय जो लोग अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों को अब अच्छी डील्स जो हैं वो मिल सकती हैं यहां पर, क्योंकि दोस्तों सूर्य भी आ जाएंगे, सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके कारण शनि की जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहां पर दिख रही थी वो दूर होंगी। इस समय जो डील्स होंगी वो आपके लिए बड़ी उत्तम होती हुई दिखाई देंगी। वहीं ये भाव जो है आपके वाहन सुख का भी भाव है। इस समय आपके घर में कोई नया वाहन आने की संभावनाएं जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां से शनि की जो दृष्टियों की बात करें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव के ऊपर थी, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। ये भाव जिन लोगों की हेल्थ को लेकर समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी, चाहे वो मेडिसिन के साथ हो जाए, चाहे वो कैसे भी करके हो जाए, लेकिन हेल्थ जो है अब पहले से बेहतर होने वाली है। दूसरा, कर्ज को लेकर जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही थी वो अब ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एक तो गुरु वक्री की दृष्टि छठे भाव के ऊपर थी। दूसरा, क्योंकि जब भी गुरु वक्री होते हैं तो एक भाव पीछे वाला कुछ कुछ प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पर गुरु का वक्री
होना, क्योंकि अब वो 11 मार्च से सीधी चाल में आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने काम काज के लिए कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो इस समय वो लोन जो है आप लोगों को मिलने की संभावनाएं हैं। पुराना कर्ज जो चुकाने के लिए परेशानियां आ रही थी वो इस समय दूर होंगी, कोई ना कोई रास्ता इस समय आप लोगों को मिलेगा। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, जिनसे आपने कोई पैसा वगैरह लिया था, चाहे वो बैंक हो या पर्सनल किसी से आपने कोई पैसा लिया था, तो इस समय वो आपको ज्यादा तंग परेशान नहीं कर पाएंगे। वहीं इस भाव को शत्रुओं का भी भाव कहा जाता है। तो सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो कर्ज होता है, तो कर्ज से बड़ा छुटकारा प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों के जो कोर्ट केस वगैरह चल रहे थे, जो आप लोगों को वकीलों के ऊपर या डॉक्टरों को पैसा देना पड़ रहा था मेडिकल खर्च के ऊपर, इस समय दूर होगा। आप लोगों को इस समय कोर्ट से कोई बड़ी राहत जो है वो प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरा, यहाँ पर जो लोग आपसे लड़ाई झगड़ा विवाद करते थे वो या तो अपना उनका अचानक से नेचर चेंज हो जाएगा, चाहे वो आपके राइवल्स थे जहां पर आप व्यापार करते हैं, यहाँ जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां के जो बॉस और कोलीग्स की वजह से जो परेशानियां आ रही थी वो इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। अब मैं बात करूंगा इस ग्रह की जो सप्तम दृष्टि आपके वर्क प्लेस पे ऊपर पड़ रही थी, यानी आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ रही थी। तो कर्म स्थान की बात करें तो पहले बात करेंगे व्यापारियों की। तो व्यापारियों को जो अपने काम काज के ऊपर परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। कहीं पर पैसा फंसा हुआ था वो इस समय मिलेगा। इस समय आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो इस समय आपकी सेल बड़ी अच्छी रहेगी। सेल परचेस का काम है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई कमीशन वगैरह का काम करते हैं उसमें भी आपको अच्छा कमीशन इस समय बच सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो वहां से भी आपको उत्तम लाभ इस महीने दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करेंगे, अगर आप वाहन परचेस सेल का भी काम करते हैं तो उसमें भी बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होगा। और जो वर्क प्लेस के ऊपर, जो कर्म स्थान के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी या जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको कोई ना कोई परेशानी आ रही थी, तो वो इस समय दूर होगी। आपके सीनियर्स का बिहेवियर इस समय चेंज हो जाएगा। उल्टा इस समय अगर आपको कोई उनसे काम है तो वो आपकी मदद भी कर सकते हैं। वहां इस महीने, इस समय के दौरान आप लोगों की मुलाकात किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ हो सकती है या फिर कोई ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो समाज में अपनी अलग सी पहचान रखता हो। नए लिंक, बड़े कनेक्शंस इस समय आप लोगों के बनते हुए दिखाई देंगे जो आगे चलकर आपकी मदद कर सकते हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई अच्छा डेजिग्नेशन प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी एनजीओ में काम करना चाहते हैं या एनजीओ के मेंबर हैं तो आप लोगों को वहां पर भी कोई अच्छी पहचान, कहीं आप लोगों का ऑनर किया जा सकता है। अगर आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है तो बेकमाल की प्रेजेंटेशन आप इस समय देते हुए नजर आएंगे। वहीं हम बात करेंगे, कर्म भाव जो है वो बहुत अच्छे से आप लोगों के पक्ष में इस समय होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि की, जो कि आपके लगन के ऊपर पड़ने के कारण कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस जो है उसमें कमी दिखाई दे रही थी। क्योंकि लगन भाव के ऊपर जब किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, ऊपर से गुरु वक्री थे सप्तम भाव में, तो उनकी भी जो सीधी दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ रही थी, तो पिछले कुछ महीनों से आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो था वो लो हो रहा था। वहीं इस समय वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा और कोई ना कोई रास्ता जो दिखाई नहीं पड़ रहा था, कि जो करियर को लेकर जो चिंताएं आपके दिमाग में बनी हुई थी कि कैसे, कौन से रास्ते से अपना गुजारा होगा, हमारा करियर में क्या होगा, जो एक इनसिक्योरिटी आपके मन में छाई हुई थी, उस इनसिक्योरिटी जो है अब जाकर वहां पर कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। और गुरु की सीधी दृष्टि जो वहां पर पड़ेगी,
लगन के ऊपर, तो आप लोगों का कोई ना कोई रास्ता इस समय खुलने वाला है दोस्तों। चाहे वो व्यापार हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहा था उनकी शादी विवाह होने के चांसेस हैं। जिन लोगों की हेल्थ में पिछले समय गड़बड़ी हुई, कुछ लोगों को स्किन इन्फेक्शन हुई, या कुछ ना कुछ जो है आप लोगों को, जिन लोगों को समस्याएं आई, किसी ना किसी प्रकार के हेल्थ इशू जिन लोगों को आ रहा था, अब जाकर आपकी सेहत में सुधार होगा। और वहीं आप लोगों को इस समय मीठे के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा, खास करके जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, क्योंकि गुरु जब सप्तम भाव में आते हैं तो ऐसे में जातकों को थोड़ा सा मीठे के ऊपर कंट्रोल करके चलना होगा। और दूसरी बात, अगर आप इस समय कुछ लेना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप लोगों के रास्ते खुल जाएं, तो मेहनत आप लोगों को करनी होगी। कर्म पर दान होता है दोस्तों। शनि के बारे में कहा जाता है कि जहां पर शनि विराजमान होते हैं, उस भाव के प्रति जो है इंसान को अनुशासन में रहना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग अनुशासन में रहकर कार्य करेंगे, सुबह टाइमली उठेंगे, रात को टाइमली सोएंगे और अपना एक टाइम टेबल के अनुसार जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो आपको शनि यहां पर कुछ नहीं कहेंगे। ईमानदारी से काम करेंगे, बड़े लालच में नहीं जाएंगे, ज्यादा क्रोध नहीं करेंगे, यानी अपने कर्मों को सीधा कर लेंगे। दान पुण्य अच्छे कार्य अगर आप करेंगे तो शनि आप लोगों के लिए हर बाब में फायदेमंद साबित होगा। जहां पर आप लोग अनुशासन से दूर हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, ज्यादा क्रोध करने लगते हैं, गलत लत लगा लेते हैं, वहां वहां शनि जो है आप लोगों को बाद में परेशानी देता है। तो एक तो डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है, एक टाइम टेबल बनाइए। दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है, किसी मुकाम को हासिल किया है, उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन को अपनाया है। अनुशासन वाले जो लोग होते हैं वो जिंदगी में अपने अपनी जो रास्ते हैं उनको ठीक कर लेते हैं, अपने मार्गों को ठीक कर लेते हैं। और दूसरा, गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान है, गुरु जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदारी चाहते हैं। तो जहां पर गुरु, यानी अगर सप्तम भाव में गुरु हैं, यहां पर आप लोगों को चाहिए, सप्तम भाव जो होता है दोस्तों हमारे पार्टनर का भाव होता है। अगर आप व्यापार में पार्टनरशिप में काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के प्रति वफादार आपको रहना होगा, किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं चलनी होगी। दूसरी बात, यहां पर जितनी मेहनत आपका पार्टनर करता है उतनी ही मेहनत आपको करनी होगी, तभी जाकर गुरु यहां पर अच्छा प्रभाव देंगे। दूसरा, यहां पर जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहा था, अब जाकर उनके योग जो हैं वो बनते हुए दिखाई देंगे। यहां पर दोस्तों पति पत्नी में आपस में जिन लोगों को समस्याएं आ रही थी, बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी, अब जाकर स्थितियां जो है वो कंट्रोल में होंगी। लेकिन यहां पर भी एक ही बात लागू होगी कि आप लोगों को अपने पार्टनर के प्रति वफादार, ऑनेस्ट रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग पति पत्नी हो तो आपस में एक दूसरे से बातों को छिपाएं या एक दूसरे के प्रति डिसऑनेस्ट रहें। वैसे गुरु बृहस्पति की राशि होने के कारण धनु राशि और जो मीन राशि है, ऐसे जातकों की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। आप लोगों को एक वातावरण ऐसा चाहिए कि जहां पर आप लोगों को कोई जीवन में टास्क दे दिया जाए, कोई कार्य दे दिया जाए, तो आप लोग उस कार्य को बिना किसी इंटरप्शन के, यानी कि आपको कोई प्यार से कोई चाहे काम करवा ले, तो आपकी जब तक वो कार्य आप अच्छे से पूरा नहीं कर लेते, आप लोग सांस नहीं लेते। यानी अपने कार्यों के प्रति आपकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है। लेकिन जहां पर कोई आपको दबाने की कोशिश करे या आंखें दिखाने की कोशिश करे, ऐसे वातावरण में धनु राशि के जातक नहीं रह सकते। और दूसरी बड़ी खूबी इनकी ये होती है कि जिससे ये दोस्ती कर लेते हैं, अंत तक उसके हालात अच्छे हैं बुरे हैं, आप उसका साथ नहीं छोड़ते।
लेकिन प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा होती है अगर आपके साथ किसी ने चीट कर दिया या आपके साथ कोई धोखा कर दिया, तो फिर ऐसा आपके मन से वो शख्स उतरता है कि वो बार बार सॉरी भी मांग ले आपसे, आप वापिस उस रिलेशन को नहीं अपना पाते। तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी राशि है, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत कुछ करने वाला है। तो दोस्तों, आलस को छोड़ना होगा और कर्म के ऊपर आपको जाना होगा। रास्ते आपका, समय आपका जो है इस समय पक्ष लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये था धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए शनि अस्त का कैसा प्रभाव रहेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।